हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखे थे। यहाँ आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंसेज अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप लोग को जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें आप लोगों को कि हैज हैव के प्रयोग के लिए कि आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके लिए आपको जो है हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, और उसके साथ अगर ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके लिए आपको हैज का प्रयोग करना है। पहले इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है कि हिंदी सेंटेंसेज में जो है वाक्य के हिंदी में या तो फिर हिंदी वाक्य में या तो फिर इंग्लिश वाक्य में, दोनों पहचानने का जो है रिकॉग्निशन का कुछ रूल होता है। तो अगर हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य के अंत में जो है लगा रहेगा आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ये है, या हूँ, ये हूँ। ये आपका हिंदी वाक्य में रहेगा पहचानने का नियम। वही अगर हम लोग इंग्लिश वाक्य में पहचाने तो क्या होगा कि सेंटेंस के बीच में हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज या हैव रहेगा और उसके साथ भी रहेगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो ये तो आपको पहचानने का तरीका हो गया। ऐसे ही सिंपली आप समझ गए होंगे कि अगर हिंदी वाक्य में ऐसा रहेगा तो हम इस तरह से ट्रांसलेट कर देना है, अगर इस तरह का इंग्लिश वाक्य रहेगा तो हम इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को टाइम एंड टेंस, अभी स्टार्टिंग में जब बेसिक आप लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ाया गया था तो उसमें आप लोग जनरली इसको अच्छे से रीड किए थे, और वैसे भी बेसिक क्लास जब आप बिलो 10th होंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे से बता दिया गया होगा। ठीक है, तो अब हमें इसका यूजेस पढ़ना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है कि यदि कोई कार्य तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, मतलब कोई भी कार्य है वो तुरंत समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वैसे वो मतलब थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो वैसे वाक्यों के लिए हमें हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। कि जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। या तो फिर सी हैज लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ दिया है। इस तरह से क्या है, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो वो अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त होने वाली क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इसको जब हम सेंटेंस फिलअप करना होगा, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिलअप करना होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, टाइम उसमें दिया हुआ रहेगा, कुछ टाइम और सेंटेंस का हिंदी करिएगा, उससे आपका परफेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाएगा। वैसे भी या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो फिर मेन वर्ब रहेगा। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, आगे है कि वैसे कार्य जो पास्ट में शुरू हो परंतु अभी भी जारी हो, है। कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं, पास्ट में शुरू हो जाते हैं लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी होता है। जैसे कि ही हैज, तो वैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हैज हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए कि ही हैज स्लेप्ट सिंस 9 PM, ही हैज स्लेप्ट, वह 9 बजे से सोया हुआ है, वह 9 बजे सोया था लेकिन अभी भी सोने की प्रक्रिया जो है उसकी जारी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वाक्य में क्रिया जो है बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। देखिए हैज प्लस V3 आया है ना। आगे फिर देखिए, यू हैव रिमेम्बर्ड मीनिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से मीनिंग याद किए हो, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि सुबह से ही मीनिंग याद करने की प्रक्रिया सुबह में ही स्टार्ट हो गई थी और वो अभी भी चल रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत यानी कि हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। या तो फिर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिलअप करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेनली आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने की जरूरत यही है कि कहाँ पर हमें हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप सीधा आप बात समझिए कि सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिलअप करना होगा तो आप क्या करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस है तो नोट
नोट में लिख लीजिएगा, इसका नोट है कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आए, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आए तो उसके बाद सिर्फ वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर इसको हम लोग रिवर्स करें, अगर इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अथवा यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब 3 हो, वर्ब 3 के रूप में हो, क्या लिखेंगे, वर्ब 3 के रूप में हो, तो हमें सिर्फ हैज या हैव का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे होगा इसका, वो हम लोग देख लीजिए। क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है कि आई हैव डैश हो गया यहाँ पे, और दिस ड्रेस ऑन लास्ट संडे। यहां पर देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस इसी तरह का जस्ट आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ कि आई हैव डैश दिस ड्रेस ऑन लास्ट संडे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक बाई रहेगा, एक बाइक रहेगा, एक बाउट रहेगा, एक नन ऑफ दिस रहेगा। ठीक है, ऑप्शन लिख ही लेते हैं साथ में, बेटर होगा, आप ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, क्या कहता है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि बाई है, बी ऑप्शन क्या कहता है बाउट है, सी ऑप्शन क्या कहता है बाइंग है, और डी ऑप्शन क्या कहता है कि नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज है। देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसमें से आपको कौन सा यहाँ पे एप्रोप्रिएट फिलअप करना है। तो देखिए पहले क्या है कि आई हैव डैश दिस ड्रेस ऑन लास्ट संडे। तो हम लोग कैसे इसको टेकअप करेंगे, कैसे इसको कैच करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब अगर हैज या हैव हो तो उसके बाद सिर्फ B3 का प्रयोग होता है। तो इसमें से B3 कौन सा है, बी है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। हमारा क्या हुआ, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि दूसरा नोट क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब B3 के रूप में हो तो उसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दे डैश left this house before few days। अब इसमें क्या होगा कि रहेगा कि fill in the blanks with appropriate helping verb। यहाँ पे क्या आ गया कि fill in the blanks with appropriate helping verb। तो अब यहाँ पे आपको appropriate helping verb का प्रयोग करना है। तो पहला रहेगा is, बी रहेगा was,
है ना। सी रहेगा हैज, हैव, और डी रहेगा हैज। देखिए इसमें 4 ऑप्शन फिर से आया, तो आपको फिलअप करना है क्या, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले तो बात है कि हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि दे है, और क्या बताया गया है नियम कि अगर मेन वर्ब V3 के रूप में हो, तो देखिए मेन वर्ब क्या है, V3 के रूप में है। तो जब मेन वर्ब V3 के रूप में है तो या तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे या तो फिर हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब चूंकि अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया कि हमें ये ए और बी ऑप्शन का प्रयोग नहीं करना है, तो अब बच जाता है सी और डी। तो इसमें कह रहा है कि या तो हैव का प्रयोग करिए या तो हैव का प्रयोग करिए, लेकिन दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या हम लोग फिलअप करेंगे, हैव फिलअप करेंगे। इसी तरह से और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज देंगे आप लोगों को, उसको बनाइएगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखिए पहले, उसके बाद फिर आप लोगों को और आगे बताते हैं। ये नहीं है, ठीक है गाइस, इसको लिखिए। चलिए अगला देखिए स्टूडेंट्स, कहते क्या है कि कभी कभी क्या है सेंटेंस में टाइम दिया हो रहेगा, टाइम के अनुसार आपको टेंस को पहचानना है, ठीक है। तो टाइम को देख के कैसे आप लोग टेंस को पहचानेंगे, इतने सारे टाइम जो आपके सेंटेंस में दिए हुए रहेंगे और उसके बेस पे आपको पहचान लेना है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसमें हमें क्या यूज करना है, हैज प्लस V3। अगर आपका हैज प्लस V3 तीनों लिखना है तो हैज प्लस V3 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रयोग करना है तो दोनों करिएगा, और यदि आपका सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग करना है तो भी आप फ्री रहेंगे, और यदि आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा तो भी आप फ्री रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ईवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, ऑफन मतलब प्रायः, सेवरल टाइम मतलब कई बार, ऑलरेडी मतलब पहले ही, येट मतलब अभी तक, जस्ट मतलब तुरंत, लेटली मतलब हो गया हाल में, रिसेंटली मतलब भी होता है हाल में, सो फार मीन्स जहां तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान तक। अब देखिए इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे है एग्जाम्पल कि हैव डैश ईवर सीन द गॉड, यहाँ पे हैव यू ईवर सीन द गॉड, देखिए यहाँ पे ईवर आया है, ईवर, तो ईवर क्या है, कभी, तो इसे हम लोग सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम लोग इसको कैच कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है। उसके बाद है डैश फर्स्ट पोजीशन इन क्लास सेवरल टाइम, सेवरल टाइम, देखिए यहाँ पे कई बार आ गया, सेवरल टाइम आ गया, तो सेवरल टाइम से भी हम लोग इसको कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो या तो हैज हैव का ही प्रयोग करना होगा, यहाँ वैसे भी V3 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको मेनली देखिए V3 से ही जो है ना आपका एकदम परफेक्ट जो है इसका रूल हो गया कि अगर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट में अगर V3, सेंटेंस में अगर V3 दिया हुआ रहेगा तो उसके पहले हैज हैव का प्रयोग होगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि पैसिव वॉइस भी दे देता है, तो पैसिव वॉइस होने के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वहीं वहां पे जो कंफ्यूजन होगा उसको ये सब वर्ड्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी लोग जानते हैं कि हर जगह वर्ब 3 का प्रयोग होता है, उसमें जितने सारे भी टेंसेस, नॉट टेंसेस का पैसिव वॉइस पढ़ना होता है तो उसमें हर जगह वर्ब 3 ही आता है, तो उस जगह तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होगा या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इस तरह से आप वर्ड्स को भी ध्यान में रखेंगे, टाइम को भी ध्यान में रखेंगे, सेंटेंस को हिंदी कर लीजिएगा, कई तरीका है जिसके थ्रू आप जो है एक्यूरेट वर्ब को कैच कर पाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और भी आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी डैश अफॉर्ड 300 करोड़ to
इसका सेंटेंस में पक्का ऑब्वियसली जो है यहाँ पे हमें हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। तो पीएम मोदी नाम है इसलिए हमें यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। ऑब्वियसली है इसलिए इसके पहले हैज आया है। कई तरीके हैं जिससे आप एक्यूरेट वर्ब को फिलअप कर लीजिएगा। एक्यूरेट हेल्पिंग वर्ब को आप नोटिस कर सकते हैं, एक्यूरेट मेन वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं और सेंटेंस आपका सही होगा। हर एक सेंटेंस आपका, हर एक हेल्पिंग वर्ब, हर एक राइट ऑप्शन आपको 1 मार्क्स जो है आपको हर ऑप्शन के लिए कैरी करेगा। आप हर एक जब आप एक्यूरेसी की ओर बढ़ेंगे, जब आप सही ऑप्शन को टिक करिएगा तो 1-1 मार्क्स आपका ऐड होते जाएगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगला देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको पहचानने का क्या नियम है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है और इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आपको कंफर्म ध्यान देना है। तो कहते हैं कि द रूल ऑफ रिकॉग्निशन, धातु प्लस रहा है रही है। देखिए धातु मुख्य क्रिया का जो रूप है, क्रिया के मुख्य रूप को धातु कहते हैं, तो वही धातु के साथ रहा है रही है रहे हैं। मतलब वाक्य के अंत में आपको बताया गया था, पीछे जब आप लोग टेंस पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बताया गया था कि जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है रही है रहे हैं, रहा हूं रही हूं इत्यादि लगा रहता है और साथ में कुछ समय दिया हुआ रहता है ना। तो वैसे वाक्यों को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखना चाहिए। और इसका जो बनाने का तो वही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, धातु प्लस रहा है रही है रहे हैं और प्लस में समय। समय कहाँ रहता है, बीच में रहता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, हम लोग 2010 से तैयारी कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी तो कुछ समय जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है सेकंड में कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, फिर करेंगे बीन और इसके साथ देखिए पहला फॉर्मेशन में क्या है कि यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हुआ है और सेकंड फॉर्मेशन में क्या है कि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी एडजेक्टिव भी आता है, ठीक है ना, तो हम लोग एडजेक्टिव वाले के लिए भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या कहता है कि जब क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से रहेगा। और इसका यूजेस क्या है, यूजेस बस इसका 2 है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसी के आधार पर देखिए कहते हैं कि जब कोई वाक्य पहले से शुरू होकर वर्तमान में जारी हो, मतलब कोई ऐसी क्रियाएं हैं जो पहले ही शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी वो चल रही है, तो ऐसे क्रियाओं के लिए हमें हैज हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करना होता है। जब इस तरह का वाक्य आएगा तो आपको हैज हैव बीन और उसके साथ बिफोर का प्रयोग करना है। कहीं भी देख लीजिएगा अगर वाक्य पहले से शुरू हो गया है ना, कोई भी क्रिया जो है पहले से शुरू है और वो अभी भी चल रहा है, तो आपको पहला तो प्रायोरिटी देना है कि हैज हैव प्लस में बीन प्लस बिफोर का प्रयोग होना है। अब फिर इसमें देखना है कि क्या है, क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है, उस बात को आपको ध्यान देना है। तो और इसको देखिए ये पहला हो गया। अब है कि इसका एक मेन पहचानने का नियम क्या है। सेंटेंस में हम कैसे पता करेंगे कि जो है अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पे सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सिंस फॉर के साथ टाइम रहेगा। अगर किसी वाक्य में सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ रहे तो ये कंफर्म कर लीजिए कि वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। और जब वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा तो ये आपका हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मेशन आपका यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल कि दे डैश है और यहाँ पर लिविंग हियर सिंस 1990 है। यहाँ पर दिया हुआ कि दे डैश, यहाँ पर देखिए लिविंग दिया है, बिफोर दिया है, लेकिन हैज हैव प्लस बीन गायब है। तो हमें यही हैज हैव बीन हमें जो है ऑप्शन में खोजना है। तो किस ऑप्शन में देखेंगे कि हैज हैव प्लस में बीन किस ऑप्शन में है, हैज या हैव प्लस बीन। तो यहाँ पर तो सिर्फ दे है तो कंफर्म करिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। तो अब देखेंगे कि हैव बीन किसमें है, देखिए हैव बीन मिल गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। हम लोग यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आगे कहते क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स डैश एट होम सिंस 16 मार्च 2020। स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स डैश एट होम सिंस 2020। यहाँ पे जो है मेन वर्ब भी नहीं है, यहाँ पे आपको मेन वर्ब को भी खोजना है। क्या है,
अफर्मेशन फिलअप करेंगे। कहा जहां भी होगा ऑप्शन में यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हैज या हैव, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है तो यहाँ भी हैव का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ऊपर लिखवाए थे आप लोगों की जब प्लूरल नाउन रहता है तो उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो इसलिए क्या यूज होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हैव प्लस बीन प्लस बिफोर किस ऑप्शन में है, तो हैव बीन बिफोर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा इसका, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टेइंग एट होम सिंस 16 मार्च 2020, विद्यार्थीगण 16 मार्च 2020 से अपने घर पर रुके हुए हैं, ये इसका है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो रूल्स थे और उसको जो आइडेंटिफिकेशन का जो रूल्स था वो सब आप लोग देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।